नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हमारा सेकेंड लेक्चर जो है वो रिवीजन मोड पे किसका है, एनिमल किंगडम का है। तो हम लोग जल्दी जल्दी से एनिमल किंगडम को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। सभी लोग रेडी हो गए? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आज हमारा एनिमल किंगडम है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो हमारा डिवीज़न क्लासिफिकेशन हो रहा था वो सबसे पहले किंगडम का था। किंगडम के बाद में क्या था, किंगडम। किंगडम के बाद में हमारा डिवीज़न या फाइलम आता है, किंगडम आता है। किंगडम के बाद में डिवीज़न या फाइलम आता है। डिवीज़न या फाइलम के बाद में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लास। क्या बोलते हैं, क्लास। फिर क्लास में ऑर्डर दिया गया, फिर फाइलम, फिर जीनस और फिर स्पीसीज। याद है सारी चीज़ें? हाँ बिल्कुल। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आते हैं एनिमल किंगडम में, तो हमारा किंगडम पांचवा यही है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें सारे के सारे क्या हैं, एनिमल्स हैं। अच्छा, जो हम पढ़ते थे एक लेवल होता था, उसी हिसाब से इसमें भी लेवल चलेंगे। मतलब सबसे पहले सेलुलर लेवल रहेगा, सेलुलर के बाद में कौन सा आ जाएगा, टिश्यू लेवल, टिश्यू के बाद आर्गन, आर्गन के बाद आर्गन सिस्टम, और इसके बाद ऑर्गेनिज्म बन जाता था। सेम लेवल इसमें भी रहने वाला है। जो जो सेलुलर लेवल है ना, सेलुलर, वो सिर्फ और सिर्फ पोरीफेरा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पोरीफेरा में पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा सामने लिखा हुआ है। इसके बाद हम देख सकते हैं जो हमारा रेडियल है, मतलब टिश्यू और आर्गन, इसमें इसमें किस में पाया जाता है, टीनोफोरा से लेकर प्लेटे, एस्के, एनेलिड, आर्थ्रोपोडा, जितने भी हैं उसमें टिश्यू और आर्गन लेवल पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक याद रखेंगे। दूसरा, सिमेट्री की बात करें तो एसिमेट्रिकल होते हैं कौन, पोरीफेरा। और इसके बाद जो रेडियल सिमेट्री बनती है वो टीनोफोरा में बनती है। इसके बाद जितने भी हैं वो सब बायलेटरल है। कैसे हैं, बायलेटरल सिमेट्री। अगर पूछा जाए तो पोरीफेरा में कौन सी हो गई, एसिमेट्रिकल, और टीनोफोरा में रेडियल, और बाकी सारे बचे हुए कौन से हैं, बायलेटरल सिमेट्री हो जाएगी। ठीक है ना। बॉडी कैविटी की बात करो तो बॉडी कैविटी जो थी हमारे, जो पोरीफेरा थी, सिलेंट्रेटा थी, इसमें नहीं थी। पोरीफेरा में और सिलेंट्रेटा नाइडीरिया जिनको बोलते हैं, इनमें नहीं थी। इसके बाद एस्के हेलमिंथीस में आ जाओ, उसमें भी नहीं थी। इसके बाद सीधे चले आएंगे कहाँ पे हम, एसिलोमेट्स में और सीडोसिलोमेट्स में और सिलोमेट्स में। ठीक है ना। तो हमारी सीलो जो एसिलोमेट है ना, उसमें कौन आता है, प्लेटे हेलमिंथिस। कौन आता है, प्लेटे हेलमिंथिस। फिर स्यूडोसिलोमेट में आता है एस्के हेलमिंथिस, और सिलोमेट में आते हैं इसका एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। हमको सब बस मेन ये याद रखना है, जो एसिलोमेट है उसमें कौन है, प्लेटे हेलमिंथिस। स्यूडो बहुत पूछा जाता है, एस्के हेलमिंथिस। और इसके बाद सिलोमेट में कौन कौन से आते हैं, बाकी बचे हुए सारे के सारे। ठीक है ना, इतना याद हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो हमारा है वो इसमें है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जैसे हम पोरीफेरा पढ़ने जा रहे हैं, इसके पहले थोड़ी थोड़ी सी उसकी जानकारी ले लेंगे, फिर इसके बाद हम पोरीफेरा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। ऐसे ही सारी चीज़ें इसमें थोड़ी थोड़ी लिखी हुई हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में सबसे पहले लिखा हुआ, देखो हमने जो ये किया है ना, ये हमने एक नोट्स था उसको हमने स्कैन कर लिया है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा और शॉर्ट में दिया हुआ था, उसी हिसाब से हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। तो आप सभी लोग जो हैं ये चीज़ याद रखेंगे। इसकी पीडीएफ भी हम शेयर कर देंगे जो भी एचडी में है। इसके अलावा जो हमारे पास और भी एक नोट्स है वो भी हम शेयर कर देंगे, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, रिवीजन के लिए। एनिमल शोज डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हमने पहले बताया जो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल वो किस में पाया गया, प्रोटोजोन्स में। सेलुलर लेवल किस में आ गया, पोरीफेरेंस में। और टिश्यू लेवल किस में आया, जो सिलेंट्रेटा है और टीनोफोरा है उसमें आ गया। आर्गन आर्गन सिस्टम लेवल था वो आपका प्लेटेलमेंथीस से लेके ऑन वर्ड चलने लगा, कहाँ तक, कॉर्डेटा तक। प्लेटेलमेंथीस, एस्केलमेंथीस और एनेलिडा, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, मोलस्कंस जो सब थे इसमें आ जाएंगे। ठीक है। एनिमल जो होते हैं, एनिमल कैन बी एसिमेट्रिकल, रेडियल या बायलेटरल, तीन सिमेट्री थी। एसिमेट्रिकल में कौन था, पोरीफेरा थे। रेडियल में इसके बाद वाले, बायलेटरल में बाकी सारे वाले। याद है ना, वो सब चीज़ें याद रखेंगे। मोस्ट ऑफ द एनिमल कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लेथे से लेके कॉर्डेटा तक कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और प्लेथे से पहले वाले जो थे वो कैसे थे, डिप्लोब्लास्टिक। उनके ऊपर दो लेयर थी। इसके बाद वाले ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, वो तीन लेयर। अगर पूछे सिलेंट्रेटा, जैसे प्लेटे हेलमिंथीस, एस्के हेलमिंथीस, ये सारे के सारे कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक। और पोरीफेरा हो गया, सिलेन, और इसके ऊपर जो थे सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये सब जो थे वो डिप्लोब्लास्टिक हो गए। फ्लैट वॉर्म जो होते हैं एसिलोमेट होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। राउंड वॉर्म जो थे जिसमें एस्के हेलमिंथीस आते थे उसको स्यूडोसिलोमेट बोलते हैं। जबकि रेस्ट ऑफ द एनिमल कैसे थे, सिलोमेट। हम पहले भी ऊपर वाले में देख चुके हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करो तो इनकम्प्लीट था, किसमें, सीलेंट्रेटा में। लेकिन जैसे टीनोफोरा और प्लेटेलमेंथीस में थे तो हमारा धीरे धीरे बढ़ते चले गए, तो हमारा कंप्लीट डाइजेशन होने लगा। ठीक है ना।
याद रखेंगे क्योंकि जो सीलेंट टेटा है उसमें इनकम्प्लीट था, इसके बाद टीनोफोरा प्लेटेलमिन्थीस जहाँ पे ये कंप्लीट होने लग गया। मोड ऑफ रेस्पायरेशन की बात करो या तो बॉडी सरफेस से करेंगे, या तो अपने क्यूटनस जो इनके ब्रेंकियल पाई जाती है उससे करेंगे, या तो पल्मोनरी होगा, तीन में से कोई भी एक हो सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करो, आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है ना। मोलस्कंस में ओपन होता है, इकाइनोडर्मेटा में ओपन होता है, हेमिकॉर्डेटा में ओपन होता है। याद रखना है मैं आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। हमको ऐसे याद रखना था, हेमा जो हेमा है ना, हेमा उसका जो है वो कैसा है, ओपन है, वो हेमा बहुत ओपन है। हेमा में EH आता है तुम्हारा हेमिकॉर्डेटा, फिर इकाइनोडर्मेटा, मोलस्कंस और आर्थ्रोपोडा, याद रखेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से याद रखेंगे, बाकी जितने भी आ जाएं वो सब क्लोज हैं। एनालिट्स का पूछ सकता है आपसे इसके अलावा। स्क्रीटरी आर्गन की बात करो, स्क्रीटरी सिस्टम जो होता है इनमें स्क्रीटरी आर्गन कौन कौन सा होता है, फ्लेम सेल हो सकता है, नेफ्रीडिया, मेलपिगियन ट्यूब्यूल, ग्रीन ग्लैंड, किडनी, एनिमल, ऐसे क्वेश्चन दे देगा सीधे सीधे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्रीटरी आर्गन। अगर कभी वहाँ फ्लैम सेल लिखे ना तुरंत तुरंत हाँ मार देंगे, क्या है ये, फ्लैम सेल, ये भी एक स्क्रीटरी आर्गन है। नेफ्रीडिया है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल है, ग्रीन ग्लैंड है, ये सब चीज़ें बहुत पूछता है इसलिए यूज होती हैं। हम लोगों में स्क्रीटरी कौन सा है, किडनी है, ये तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमको पता है पोरीफेरा पढ़ना है। अब पोरीफेरा के बारे में बहुत छोटी जानकारी दी है लेकिन हमको याद कर लेना है। सबसे पहले तो इसके एग्जाम्पल से याद कर लेना है। पोरीफेरा जो होते हैं ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाएंगे। इनका कुछ स्ट्रक्चर इस तक तरीके से होता है, ठीक है ना। ये पानी में पाए जाते हैं, इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों से पानी अंदर जाता है और बड़े वाले छिद्र से पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से होता है। इसको बोलते हैं ऑस्ट्रिया छोटे वाले छिद्रों को, और बड़े वालों को क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम, ऑस्कुलम बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में जो ये होते कैसे, मैराइन होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर पूछा जाए किस में पाया जाता है तो पोरीफेरा में। किस में पाया जाता है, इसको कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं। क्या करता है, इसी के माध्यम से फूड भी गैदरिंग कर लेता है, रेस्पायरेशन भी कर लेता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कर लेता है, वेस्ट को भी रिमूव कर लेता है, सिर्फ किससे, इसी के माध्यम से। इसमें देखो लिखा हुआ भी है क्या, ऑस्ट्रिया, ऑस्कुलम, ये सब चीज़ें इसी में पाई जाती हैं। एक और बहुत बढ़िया जो होता है इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो है कॉलर सेल। पूछा जाएगा कॉलर सेल विच ऑफ द फॉलोइंग में पाया जाता है तो पोरीफेरेंस में पाया जाता है, ठीक है ना। स्पंजेस जो होते हैं हर्माफ्रोडाइट होते हैं और उनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कौन सा होता है, साइन, इसको बोलते हैं साइफा। साइन को क्या बोलते हैं, साइफा। स्पॉन्जिला होता है वो फ्रेश वाटर स्पंज है। ये एग्जाम्पल बहुत पूछा गया है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो इसको तो ये रट लेंगे बिल्कुल से एकदम से, ठीक है। यू स्पॉन्जिया को बोलते हैं बाथ स्पंज, ठीक है। फ्रेश वाटर स्पंज पूछेगा, फ्रेश वाटर स्पंज कौन सा, यू स्पॉन्जिला है। और एक और बात इसके बारे में खास, गिफ्ट के रूप में भी यूज़ होता है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एकदम से हम रट लेंगे। नेक्स्ट आते हैं अगले पे, जैसे आते हैं किस पे, सीलेंट्रेटा पे। सीलेंट्रेटा जो थे ना ये हमारे कैसे होते हैं, इनमें रेडियल सिमेट्री पाएगी, कैसे पाएगी, रेडियल। ये भी पानी में रहने वाले हैं। इनको बोलते हैं क्या, नीडोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, नीडोब्लास्ट। इनके दो फॉर्म है, कौन कौन से, एक पॉलिप और एक मेड्यूसा। ये पूछ नहीं सकता लेकिन हाँ फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और एक बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, इसके एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं पाइसिल्ला को पोर्तुगीज मैन ऑफ वार। इसका एग्जाम्पल इतना इंपॉर्टेंट है ये बिल्कुल रट लेना, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्पल, ठीक है। पाइसिल्ला को बोलते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वार। एडमेंसिया को बोलते हैं सी एनामून। क्या बोलते हैं, सी एनामून। अच्छा एक होता है पेलेंटोला। पेलेंटोला जो होता है इसको बोलते हैं सी पेन। अच्छा गोर्गोनिया को बोलते हैं सी फैन। ये दोनों देखो कितना कंफ्यूजिंग है, पेलेंटोला को सी पेन और जो गर्गोनिया है ना इसको क्या बोलते हैं, सी फैन। याद रखेंगे इसको, ठीक है। इसको बात कोरल हाइड्रा, इसका एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। ऐसे पूछते हैं हाइड्रा और जेलीफिश कहाँ से करती है बिलोंग, तो हाइड्रा या जेलीफिश कोई भी चीज़ें कहाँ से आएगी, सेलेंट्रीटा। इनके एग्जाम्पल्स जो है ना, एग्जाम्पल ये इतने इंपॉर्टेंट है ना, ये सीधे सीधे यही पूछता है। इसका एग्जाम्पल रख देगा, बताओ ये किस फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो इनके सिर्फ फाइलम है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो हमको उनको एक एक करके सारे देख लेंगे और रट भी लेंगे, प्रयास करेंगे। अगर आप सुन भी लेते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें रिलेट हो जाएंगी आपकी, और इससे भी आप तुक्का लगाने में भी थोड़े से क्या होगा, इसका सहायक होंगे। अब आते हैं किसमें, टीनोफोरा में। टीनोफोरा भी कैसे थे हमारे, ये भी कैसे थे, पानी में रहने वाले। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्या, कॉम्ब जेली बनाते हैं, इनको सी वॉलनट बोलते हैं। क्या बनाते हैं, कॉम्ब जेली। बस इतने ही पूछे जाएगा अगर पूछा जाएगा। और एक बात ये कि इसमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है, ओनली सेक्सुअल, ठीक। अच्छा इसमें प्लूरोब्रांकिया और टीनोफोरा पाया जाता है, याद रखेंगे। इसके अलावा आगे आते हैं नए पेज पे।
नया जैसा है उसमें क्या है, प्लेटेलमेंथिस। इसमें प्लेटेलमेंथिस में फ्लैट वर्म आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया कि फ्लैट वर्म है किससे बिलोंग करते हैं, फ्लैट वर्म है वो किससे बिलोंग करते हैं, तो फ्लैट वर्म किससे बिलोंग करते हैं, प्लेटेहेल्मिन्थीस से। इसके बाद ये इंडोपैरासाइट होते हैं, हमारे आदमी के अंदर भी रहते हैं। इसमें हुक और सकर लगे होते हैं, कुछ ऐसा होता है लंबा लंबा सा, ठीक है ना। इसमें हुक और सकर लगे होते हैं। ये चला जाता है किसी के अंदर, और अंदर जाने के बाद क्या करेगा, वहीं पे सब कुछ खाता पीता रहता है। आदमी के जो है इंटेस्टाइन में ही चिपक जाता है। इसके बाद इतना ब्लड लॉस कराता है, फिर आदमी की मृत्यु भी हो जाती है, प्लेटेलमेंथीस। इसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है फ्लेम सेल। क्वेश्चन आएगा क्या, फ्लेम सेल जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, फ्लेम सेल, तो बता देना कहाँ पे, प्लेटेलमेंथीस का कैरेक्टरिस्टिक है। ये ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन करने के काम आती है। एक और बात, इसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, एक ही में होते हैं, मतलब मेल और फीमेल एक ही में होते हैं, ये याद रखेंगे। इसमें जो ये लिखा ना टीनिया सोलियम टैप बॉम्ब, यही इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल है, टीनिया सोलियम। और इसको बोलते हैं फैसियोला, फैसियोला को क्या बोलते हैं, लिवर फ्लूक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अल्टरनेट होस्ट पिग होता है, हालांकि हमने आपको वीडियोस में बताया भी है, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे इन सब चीज़ों को, कि इनमें सबसे पहले फ्लेम सेल याद रखेंगे, टीनिया टैप बॉम्ब याद रखेंगे, ठीक है ना। अगले चैप्टर पे आते हैं। अगला जो है हमारा वो क्या है, एस्केलमेंथिस। क्या है एस्केलमेंथिस, इसको क्या बोलते हैं, स्कैरिस, जानते हैं ना। स्कैरिस जो लड़कों के या बच्चों के क्या होता है, पेट में रहते हैं। ये वर्म है, ज़्यादा इतना हार्म नहीं करते, लेकिन हाँ होते हैं, कीड़े होते हैं। राउंड वर्म बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, राउंड वर्म। इनमें जो है ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद द मस्कुलर फायरिंग से सेक्सुअल, अच्छा ये पूछेगा, अगर पूछेगा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है किसमें, एस्केलमेंथीज में, ठीक है ना। अच्छा, इसके मेल जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। देखो हर किसी का जब कभी भी एग्जाम्पल आए और मेल फीमेल में डिफ्रेंशिएट करना हो तो याद रखना, मेल हमेशा छोटा होता है और फीमेल जो होती है हर चीज़ की बड़ी होती है। ज़्यादातर एग्जाम्पल ऐसे ही फंसते हैं, ठीक है ना। याद रखेंगे, अगर तुक्का भी लगाना पड़ रहा है मेल और फीमेल को पहचानने में, तो आप फीमेल को बड़ा कर दीजिए, एडवांस कर दीजिए, और मेल कैसा होता है बेचारा, ठीक है ना, इस तरीके से याद रखेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल में आता है स्कैरिस, कौन आता है, स्कैरिस, राउंड बम बोलते हैं। वोचेरिया भी आता है कभी कभी, ये सब नहीं ज़्यादातर पूछते हैं, लेकिन हाँ स्कैरिस इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है, तो इसको याद रखेंगे। एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव द बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी, एक्सक्रीटरी पोर इसमें पाया जाता है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक बार देख लेंगे सब चीज़ों को। इसके अलावा आ जाओ नेक्स्ट पे, एनालिट्स में। एनालिट्स की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। अच्छा, हमने देखा ना एनालिट्स का मतलब केचुआ, हमने जो देखा ना वो भी ऐसे ही होता है, किसमें आता है, एनालिट्स में आता है। उसकी बॉडी कैसी थी, बॉडी कैसी थी, सेगमेंटेड थी, उसमें मेटामर पाए जाते थे। केचुआ ऐसे बना होता था ना, देखा था इसमें हल्का हल्का सा क्या होता है, ये डिवाइडेड होती है बॉडी, उस तरीके से याद रखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल जो है हेल्प करती हैं किसमें, लोकोमोशन में। पहले वो हल्का सिकुड़ता है, फिर इसको उसको फैला देता है, ऐसे ऐसे करके वो आगे बढ़ जाता है अपने आप को, ठीक है ना, इसमें याद रखेंगे। अच्छा, इसमें एक और बात, इसका एग्जाम्पल नैरिस है, फेरेटिमा, यही फेरेटिमा पोस्टुमा, इनको ही तो याद रखना है, मेन तो यही है। ये कौन है, अर्थवर्म। पूछेगा अर्थवर्म किससे बिलोंग करता है, तो हम बता देंगे किससे, एनालिट से। इसके बाद पूछता है हेरोडियाना, हेरोडियाना किससे बिलोंग करता है, इसको ब्लड सकिंग लीच भी बोलते हैं, ये एनालिट से होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है वो कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा तो हमने बताया भी है, इसमें बोलते हैं ज्वाइंट अपेंडेजेस होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा। इसका बहुत सबसे ज़्यादा, अगर किसी में कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, किसी में सबसे ज़्यादा जीव पाए जाते हैं, तो यही है कौन, आर्थ्रोपोडा। ये याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा जीव पाए जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें ज्वाइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं, मतलब इनके पैर जो होते हैं ना आपस में जुड़े हुए होते हैं, मतलब जुड़े हुए मतलब पैर में पैर के पार्ट ही आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए इनको ज्वाइंट अपेंडेजेस के चक्कर में बोलते हैं कि आर्थ्रोपोडा। आर्थो मतलब हड्डियां, पोडा मतलब पैर, ठीक है ना। काइटिनस स्केलेटन पाई जाती है। इनकी बॉडी कैविटी जो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में 3 में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है, ठीक है, याद रखेंगे। रिस्पायरेशन गिल्स से, हुक गिल्स से, बुक लंग से या ट्रैकियल सिस्टम से होता है। इनका रिस्पायरेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम लोग अलग अलग भी पढ़ते हैं एग्रीकल्चर वाले लड़के, लेकिन हमको ये सब चीज़ें तो बिल्कुल याद रखना है कि गिल्स होते हैं, बुक गिल्स, और बुक लंग्स और ट्रैकियल होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन, इनका ब्लड जो होता है डायरेक्ट बहता है, ठीक है ना। सेंसरी जो आर्गन होते हैं उनमें एंटेना पाया जाता है, हमें मालूम है उनके आगे होता है। आँखें जो होती हैं, आँख उनकी वो कैसी पाई जाती हैं, कंपाउंड और सिंपल दोनों तरीके की। और एक बात, इनकी जो आँखें होती हैं ना 360 पे घूम भी सकती हैं, 360 पूरा पूरा राउंड भी ले सकती हैं। एक इनकी ये बहुत पूछा जाता है, जो स्टेटोसिस्ट है या बैलेंस आर्गन इसमें प्रेजेंट होता है, मतलब आपको बैलेंस करने के लिए। एक्सक्रीशन किससे होता है, मिल्पीगियन ट्यूब्यूल से, ठीक है ना, मिल्पीगियन ट्यूब्यूल, ये याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पूछा जाता है कि आर्थ्रोपोडा जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो वेक्टर के काम में बहुत आता है। बहुत सारे पैथोजन, ये हमारे कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी जो क्लास है ना, क्लास, उसको भी याद रखेंगे। इसकी सबसे बड़ी क्लास कौन सी, इंसेक्टा, कौन सी है, इंसेक्टा। ये भी याद रखने वाली बात है, बिल्कुल याद रखेंगे।
याद तो है इनके इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन कौन से हैं। पहली बात तो इनमें एपीज जो आती है, एपीज मतलब हनी बी, जितनी मधुमक्खियां हैं वो आती हैं। बॉम्बैक्स सिल्क वर्म, ये भी वर्म आ गया इसमें। लेसिफर जो लैग इंसेक्ट है वो भी इसी में आ जाता है। ये वेक्टर की बात करो, एनीफिलीज है, क्यूलेक्स है, एडीज हैं, जितने मॉस्किटो हैं, कनखजूरा से लेके आप जितने भी जानते होंगे वो सारे के सारे कीट पतंगा सब इसी में आते हैं, ठीक है ना। इनको याद रखेंगे, एनीफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज, हनी बी, बॉम्बैक्स और लेसिफर, इनको भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो क्या है, आर्थ्रोपोडा के बाद में मोलस्कन्स। देखो इसमें ग्रेगेरियन पेस्ट, अगर पूछा जाए ग्रेगेरियस पेस्ट क्या होता है, ग्रेगेरियस का मतलब जो झुंड में रहते हैं। झुंड में कौन रहता है, ल्यूकस्ट। कौन रहता है, ल्यूकस्ट, ठीक है ना। लिविंग फोसाइल बोलते हैं किसको, किसको बोलते हैं, ल्यूमुलस को बोलते हैं। ये एग्जाम्पल ऐसे ही पूछा गया, एनसीईआरटी में दिया, इसलिए पूछा जा सकता है, क्या, किंग क्रैब को बोलते हैं, ठीक। मोलस्कन्स को आ जाओ, दूसरा सबसे बड़ा जो फाइलम है वो कौन है, मोलस्कन्स है, ठीक है ना। इनको याद रखेंगे। इनकी जो बॉडी होती है, हेड, मस्कुलर फुट और जो वेसरल हम्प है उसमें डिवाइड होती है। एक बात याद रखने वाली, इनमें जो होता है क्या होता है, बॉडी इनकी कवर होती है किससे, कैल्केरियस सेल से। इनकी बॉडी सॉफ्ट और स्पॉन्जी होती है, एक बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पाई जाती है फीडिंग या रेस्पिंग के लिए, वो पाया जाता है रेडुला। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इनके लिए, मतलब यहाँ से क्वेश्चन उठता है। अच्छा, ये डायोसियस होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। ओविपेरस भी होते हैं विद डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक। इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल में सबसे पहले आता है पाइला, पाइला एप्पल स्नेल। पिंक टाडा जिसको बोलते हैं पियरोस्टर। अच्छा, ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा एक ये लॉग्यू स्क्वाड किस में आता है, ऑक्टोपस किस में आता है, ऑक्टोपस, ठीक है ना। दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एकदम से हम रट लेंगे, ठीक है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है वो कौन सा है, आगे आता है इकाइनोडर्मेटा। इसके बाद जो आता है वो इकाइनोडर्मेटा, इसमें भी मैराइन मैराइन पाए जाते हैं। फाइलम वो बिल्कुल मैराइन है, ठीक। इनकी बॉडी स्पाइनी होती है, मतलब इसमें कांटे पाए जाते हैं। इसमें सिमेट्री जो होती है कैसी होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है। हमें याद है जो हमारा पहले कुछ थे बस उसमें थी, ठीक है, मोनोब्लास्टिक, इसके बाद सारे में बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती थी, याद रखना। और ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से थे, ये भी हमने आपको बताए थे, नीचे जितने आ गए थे प्लेटेलमेंथ इसके बाद सब ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, ठीक है ना। इनमें और एडल्ट कैसे होते हैं, रेडियल सिमेट्री। एक इसमें बस एक्सेप्शन यही आता है कि जितनी सिमेट्री बायलैटरल, लेकिन भैया रेडियल भी पाई जाती है, किसमें, काइनोडर्मेटा में। यूनिक क्या है इनके में, इनके में भी बेटर जो वैस्कुलर सिस्टम है ना, ये इनके में भी पाया जाता है। काहे के लिए, लोकोमोशन, चलने के काम आता है, क्योंकि पानी भर जाता है फिर थोड़ा आगे हो जाते हैं, ऐसे करने लगता है इनका लोकोमोशन। न्यूट्रिशन जो होता है, कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, रिस्पायरेशन, ये सब इनका बहुत कॉमन है। एक सबसे इंपॉर्टेंट ये इनके है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है इनमें अब्सेंट होता है, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। और सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें हैं, सब याद रखेंगे। इनके एग्जाम्पल जो हैं, इनमें कुछ नहीं, ऐसे पूछेगा कि बताइए जो एस्टिरास है ना, इस किस में आती है, इसको और क्या बोलते हैं, तो स्टार फिश बोलते हैं, ठीक। किस में आती है, काइनोडर्मीटा में आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये है इसका बिटल स्टार, बिटल स्टार जो ओफ्यूरा है ना, इसको बोलते हैं क्या, बिटल स्टार। हालांकि एग्जाम्पल जितने भी हैं आप एक बार इनको देख लेंगे, ठीक है, पढ़ लेंगे। आगे आते हैं। आगे जो है वो क्या है, आगे है हमारा हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के बाद कॉर्डेट्स में आ जाएंगे। हेमिकॉर्डेटा कौन थे, हेमिकॉर्डेटा जो बिल्कुल कुछ कुछ कॉर्डेटा की तरह ही सब फाइलम है उनका, क्योंकि वो ऐसे कुछ कुछ फीचर रखने लगे थे, तो इनको क्या बोलेंगे, हेमिकॉर्डेटा। इनकी बॉडी डिवाइड कर रही थी प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में। अगर पूछेगा तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, किस में डिवाइड करती, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में। वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स थे। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा था, ओपन, कैसा था, ओपन। फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा था, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। इसमें बेलेनो ग्लासेस होता है, अगर पूछेगा तो एग्जाम्पल पूछ सकता है। इतना इंपॉर्टेंट हेमिकॉर्डेटा नहीं है लेकिन, ठीक है। फिर हम कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना सीखते हैं। देखो हो सकता है ये हमारी पीडीएफ आपको विजिबल ना हो, लेकिन हम सारी चीज़ें एक बार बोल देंगे, आप याद रखेंगे। कॉर्डेटा का मतलब होता है जिसकी पीठ में ना ये जो कॉर्ड है ना ये पाई जाएगी, वो कॉर्डेट हो गए। जिनके में नहीं पाएगी वो नॉन कॉर्डेट हो गए, ठीक। अच्छा, इसमें नोट कार्ड जिसमें पाई जाती है वो मान लेते हैं। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है डॉर्सल, हॉलो और सिंगल पाया जाता है कॉर्डेट में। लेकिन नॉन कॉर्डेट है ना, उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा होता है, वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है। फायरिंग्स की बात करो, फायरिंग्स परपोरेटेड बाय गिल, गिल सिल्ट के द्वारा, किसमें, कॉर्डेट में। लेकिन वही गिल स्लिट एब्सेंट होती है किसमें, नॉन कॉर्डेट में। हार्ट कैसा होता है, वेंट्रल, वेंट्रल होता है कॉर्डेट में हम लोगों में। लेकिन अगर डॉर्सल हार्ट की बात कर रहा है, आगे जिनका हार्ट होता है उनको क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट, ठीक है ना। अच्छा, जो पोस्ट एनाल पार्ट ऑफ द टेल प्रेजेंट होती है कॉर्डेट में और एब्सेंट होती है किसमें,
है नॉन कॉर्डेट में। ठीक, इतनी भी चीज़ें एक बार देख लेंगे हम। जब पीडीएफ सेंड करेंगे तो आप पीडीएफ से इसको पढ़ लेना। एक बार हम चीज़ें हल्की हल्की सी दिखा दी हैं आपको, बता दी हैं। ठीक है, ठीक। आगे आते हैं कॉर्डेट। कॉर्डेट जिसमें नोट कार्ड पाया जाता था उनको बोल रहे थे क्या, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में आ जाओ, एक होता है प्रोटो कॉर्डेटा और एक क्या था, यू कॉर्डेटा। हमको प्रोटो कॉर्डेटा से नहीं लेना देना है, ठीक, याद रखना। हमको यू कॉर्डेटा पढ़ना है। यू कॉर्डेटा में क्या, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेट जिनके पास वर्टिब्रेट पाई जा रही थी रीढ़, उनको वर्टिब्रेट में रख दिया गया। सब फाइलम इनका वर्टिब्रेट हो गया। इसमें एक गनाथा आता है और एक गनाथोस्टोमाटा आता है। जिनके पास बियर जा, जिनके पास जा था उनको गनाथोस्टोमाटा में रख दिया, जिनके पास जा जबड़ा नहीं था उनको क्या रख दिया, ए गनाथा में रख दिया। ठीक है ना। जबड़ा वाले जो नहीं थे उनमें किसने, साइक्लोस्टोमेटा को रख दिया। और तुम्हारी मछली हैं और जितने भी टेट्रापोडा हैं वो सारे के सारे गनाथोस्टोमेटा में रख दिए। ये याद रखने वाली बात है, लेकिन इससे क्वेश्चन ज़्यादा उठता नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। ठीक है ना। हम लोग बस इस ये पूछ लेता है हमेशा कि एम्फीबियन, रेप्टाइल, एवीज, मैमल किस में आते हैं। हम लोग जा भी रखते हैं और किस में आते हैं, लिम्ब बियर करते हैं तो टेट्रापोडा में आते हैं, हम लोगों टेट्रापोडा में आते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगले में जैसे ही आते हैं तो कॉर्डेट के बारे में सारी जानकारी हमें मिल जाएगी। कॉर्डेट वही थे जिनमें क्या पाई जाएगी, नोट कार्ड पाई जाएगी। नोट कार्ड कैसी होगी, डॉर्सल होलो नर्व कार्ड होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, डॉर्सल होलो नर्व कार्ड। क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा था। कॉर्डेटा में क्या होता है, डॉर्सल हालो नर्व कार्ड। ठीक है ना। और पेयर्ड फेरेंजियल गिल, सिल्ट, पोस्ट एनल टेल और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बिल्कुल हम लोग अपने वाला सब देख लेंगे ना। डॉर्सल हमारा होता है हॉलो नर्व कार्ड होती है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल्स होते हैं, पोस्ट एंड टेल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब चीज़ें होती हैं हमारे में भी। फिर इसके बाद कुछ चीज़ें इन्होंने डिवाइड की, क्या, यूरो कॉर्डेटा है, सिफाइलो कॉर्डेटा है, वर्टिब्रेटा, अलग अलग डिवाइड कर लिया। इसका एग्जाम्पल एक बार हम लोग देख लेंगे। जिनमें यूरो कॉर्डेटा है ना, इसको ट्यूनिकाटा भी बोलते हैं। इसमें नोट कार्ड प्रेजेंट होती है किसमें, ओनली लार्वल टेल में। अगर सिर्फ लार्वा में है तो यूरो कॉर्डेटा बोल गए। अगर सिफाइलो कॉर्डेटा है, इसमें हेड से लेके एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ, अगर पूरी ज़िंदगी रही हमारे तो हो गया सिफाइलोकॉर्डेटा। और वर्टिब्रेट जो होते हैं उनमें क्या होता है, वर्टिब्रेट में होता है कि हमारे डू नॉट पोसेस जा एंड गैनाथोस्टोमेटा पोसेस द जा। इसमें दो बातें और कॉमन आ जाती हैं। पहली बात, इनके में क्या था, इनके में पाई जा रही थी क्या, नोट कार्ड। और हमारे बारे में जो इसमें है ना, इसमें नोट कार्ड हमेशा रहेगी, किसमें, दोनों में भी। ठीक है ना, मतलब कि लार्वल स्टेज में भी और बाद में भी। ठीक है। इसके बाद इसके एग्जाम्पल थोड़े थोड़े जो भी हैं वो भी देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन अगर उठाया जाता है ना मोस्टली, तो एग्जाम्पल से ही उठाया जाता है। ठीक, इनके एग्जाम्पल देख लेंगे सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं। इसके बाद हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, जो साइक्लोस्टोम्स हैं, मैराइन है बट माइग्रेट, देखो कुछ फिशेस होती हैं उनको बोलते हैं ये क्या, साइक्लोस्टोमर्स होती हैं। वो मैराइन होती है लेकिन माइग्रेट कर जाती हैं कहाँ, फ्रेश वाटर में। ऐसी फिशेस भी होती हैं आफ्टर स्विमिंग, स्विमिंग के बाद। ये वर्ड इनके लिए बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है फिशरीज़ में। जो होता है वो इनके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज़ किया जाता है। लेकिन जैसे ही ये क्या करती हैं, जैसे कि ये रहा हमारा सी और ये रहा हमारा फ्रेश वाटर, तो जैसे इनको रिप्रोडक्शन करना होता है तो यहाँ से निकल के यहाँ चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ फिशेस होती रहती कहाँ, फ्रेश वाटर में, लेकिन जब रिप्रोडक्शन करना होता है तो कहाँ चली जाएंगी, सी में। वो यहीं पर रिप्रोडक्शन ही कर पाएंगी और जैसे करेंगी यहाँ पे तुरंत उनका क्या हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। रहती कहीं और, जाती कहीं और करने के लिए इसके बाद क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं। ऐसी मेटामॉर्फोसिस भी पाई जाती है। रिटर्न टू द ओशन। ठीक है ना। लैम्प्रे और मैरिक्स इसका हैगफिश इसका एग्जाम्पल दिया हो। इसके बाद हम बात करते हैं किसको, कार्टिलेजिनस जो होती हैं क्लास इसकी है, उसकी बात कर लेते हैं। ये भी मैराइन होती कार्टिलेजिनस को स्केलेटन पाया जाता है। इसका माउथ जो होता है कैसा, वेंट्रली होता है और नोट कार्ड परसिस्ट करती थ्रू आउट द लाइफ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। इसके बाद इसको भी नहीं देखना। हम लोग एनिमल में आ जाओ। दीज एनिमल प्रेडेसियस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, ये भी कोई इतना खास नहीं है। ठीक। इलेक्ट्रिक आर्गन, ये बहुत पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक आर्गन किस में पाया जाता है, इलेक्ट्रिक आर्गन पाया जाता है किस में, टारपेडो में। ठीक, किस में पाया जाता है, टारपेडो में। अच्छा, पॉइजन स्ट्रिंग अगर पूछी जाए, पॉइजन स्ट्रिंग जो नहीं, कुछ होते हैं हमने जली जीव देखे हैं जो क्या करते हैं, अपने पॉइजन फेंक के मारते हैं। फेंक के मतलब उनके पास ऐसी चीज़ रखी हो, जैसे कोई आएगा उसको तुरंत ऐसे फेंक देते हैं उनके ऊपर, और वो क्या होता है, तुरंत तुरंत बेहोश हो जाएगा। अपना प्रे बनाने के लिए ऐसा काम करते हैं। तो पॉइजन स्ट्रिंग किसके पास पाई जाती है, ट्राइगन के पास में। याद रखेंगे, ट्राइगन जो होती है पॉइजन स्ट्रिंग रखती है। इलेक्ट्रिक जो आर्गन होती है वो टारपेडो के पास होती है, जिससे वो चमकते रहते हैं। ठीक। सेक्सेस इनके अलग अलग होते हैं। इन मेल में pelvic fins bear the clasper and they are indirect fertilization and marry, वो भी पैरस। इतना खास कुछ नहीं है इसके लिए, ज़्यादा नहीं देखना।
अगले पे आ जाओ। अगला जो हमारा दिया हुआ है ना, वो है इसके एग्जाम्पल। ये पूछेगा कि किसको बोलते हैं डॉग फिश, तो हम बता देंगे स्कोडिलॉन जो है इसको क्या बोलते हैं, डॉग फिश बोलते हैं। सारफिश किसको बोलते हैं, परसिस्टिस को बोलते हैं। ऐसे याद रखना है थोड़ी थोड़ी। ट्राइगन बहुत याद रखने वाली बात है, स्ट्रिंग रे, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हमारी जो है क्लास चेंज हो गई, कौन सी आ गई अब आ गई हमारी ओस्टियोथाइस। जो ओस्टियोथाइस है ना, इसमें बोनी आ जाती है। कौन सी फिशेज आ जाती है, बोनी, जिसके अंदर हड्डी पाई जाती है। ये मैराइन भी हो सकती हैं और फ्रेश वाटर, दोनों तरीके की हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद भी हमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल हैं थोड़े थोड़े से। अगर याद हो पाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हमको एक बात तो पता ही है, फ्लाइंग फिश किसको बोलते हैं, एक्सोसिटस को बोलते हैं। हिप्पोकैम्पस को क्या बोलते हैं, सी हॉर्स। देखो ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, इसलिए इनको याद जरूर कर लेना। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, विच आर द फॉलोइंग इज हिप्पोकैम्पस, उनको क्या बोलते हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है, तो हिप्पोकैम्पस क्या है, सी हॉर्स है। क्या है, सी हॉर्स है, ठीक है ना, याद रखेंगे। अच्छा, हमारी स्लाइड इधर उधर हो गई थोड़ी सी। चलो अब पढ़ते हैं फिर आगे। आगे ये जो है, इसमें कुछ फ्रेश वाटर हमारी दी हुई हैं, कौन कौन सी हैं जो फ्रेश वाटर हैं और कौन कौन सी हैं मैराइन वाटर हैं। फ्रेश वाटर में कौन कौन सी हैं, रोहू है, कटला है, मगोर है। एक्वेरियम में रखने वाली बाटा है, जिसको फाइटिंग फिश बोलते हैं। बाटा को क्या बोलते हैं, बेटा को फाइटिंग फिश, बेटा फाइट करेगा, तो इससे याद रखना बेटा फाइटिंग फिश। और पटेरो फिल्म को क्या बोलते हैं, एंजल फिश। ये एग्जाम्पल है याद करने वाले, बेटा को तो बहुत याद कर लेना, बहुत पूछा गया है। अच्छा, फ्रेश वाटर में कौन हो गए, कटला, रोहू और मगुर। कटला, रोहू और मगुर याद रखेंगे। अच्छा, टेट्रापोडा में आ जाओ। इसकी 4 क्लासें होती हैं टेट्रापोडा, जिसमें अब हम लोग आते हैं, यही टेट्रापोडा है। इसमें एम्फीबियन आते हैं, इसमें रेप्टाइल आते हैं, एवीज आते हैं, मेमल आते हैं। एम्फीबियंस में दोनों जगह रहने वाले हो गए, रेप्टाइल में जो सांप बिच मतलब जो हो गए उसमें रहने वाले, और एवीज में कौन आ गए, बर्ड्स, और मेमल्स में हम लोग, ठीक है ना। इनके जिनके जो क्या है, 2 पेयर लिम्स होते हैं, 10 ग्रुप अंडर दिस टेट्रापोडा, ठीक है ना। 2 पेयर का मतलब 4, 2 हाथ 2 पैर। अच्छा, एम्फीबियन में तो हमें पता ही है, लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। हेड ट्रंक में इनकी डिवाइड होती हैं। आई जो होती है इनमें आईलिड्स पाए जाते हैं। आई जो है इनके पास, आई के पास आईलिड्स होते हैं, ठीक है ना। टिम्पैनम प्रेजेंट इन द एयर, ये भी याद रखने वाला। टिम्पैनम जानते हैं ना, पर्दा जो होता है हमारा। रिस्पायरेशन बाय गिल्स, लंग्स और स्किन के द्वारा कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इनका एक्सटर्नल होगा, ठीक है। और जो ये होते हैं ना, ओवी पैरस होते हैं, डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है। एक ओवी पैरस होते हैं, एक वीवी पैरस होते हैं। ओवी पैरस वो होते हैं जो अंडे देते हैं, और वीवी पैरस वो होते हैं जो बच्चे देते हैं, ठीक है ना। ये अंडे देंगे, क्या देंगे, अंडे, ठीक है ना। ये भी याद रखने वाली चीज़ है। अच्छा, इसमें कौन कौन आता है, बूफो, टोड। बूफो क्या है, टोड। राना, राना टिग्रीना वही फ्रॉग, ठीक है। बूफो किसको बोलते हैं, टोड को। हाइला को ट्री फ्रॉग, ठीक है ना। साल्मोनेंड्रा को सलमेंड्रन। इक्थियोफिस को लिम्बलेस एम्फीबिया। अगर इसमें से कोई एग्जाम्पल पूछा जाए तो याद रखना, अगर हमसे ये राना टिग्रीना हो सकता है, ज़्यादा पूछने के चांस बनते हैं। बाकी सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो स्लाइड है ना, उसमें रेप्टाइल्स के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानकारी और दी हैं। क्या है कि रेप्टाइल जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, दोनों, मतलब ड्राई में मेनली पाए जाते हैं, सूखे में, अरे हम अपने सांप को देख सकते हैं, सांप को देख के तो याद आ सकता है ना सब चीज़ें। ड्राई में कॉर्निफोरस स्किन होती है, इनकी स्किन जो होती है कैसी है, कॉर्निफाइड होती है, याद रखने वाली चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल है। क्रीपिंग मतलब उछल के हल्का हल्का सा, क्राउलिंग यानी कि ऐसे घसीट के चलने की इनके अंदर लोकोमोशन होता है। इसके अलावा जो इनमें कौन कौन से होते हैं उनको भी याद रखेंगे। कौन, जैसे कि हमारा कौन है, चीलोन है, टर्टल बोलते हैं, टेस्टुडो है जिसको टेट्वाइस बोलते हैं। ऐसे करके थोड़े थोड़े एग्जाम्पल है ना, इनको एक बार हल्का हल्का सा देख लेंगे। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बोलते हैं पॉइजनस कौन सा है, नाजा। नाजा, नाजा इसका पूरा नाम है, इसको कोबरा बोलते हैं, ठीक। गार्डन रिजल्ट, हाँ इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हाँ स्किप करने लायक हैं। हम खुद ही ज़्यादातर चीज़ें स्किप कर देते हैं जो हमें लगता है क्या थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हार्ट इसका कैसा होता है, 3 चैम्बर होता है, 3 चैम्बर इसमें होते हैं। 4 चैम्बर हार्ट किस में होता है, क्रोकोडाइल में होता है। ह्यूमन में पूछे तो इसमें भी 4 चैम्बर होता है। एवीज की बात करो, पक्षी, पक्षी किस में आते हैं, लिम्स आर मॉडिफाइड, जो इनके पैर होते हैं मॉडिफाइड किस में हो जाते हैं, विंग्स में। अगर पूछे बताओ विंग्स जो बने होते हैं किसका मॉडिफिकेशन है, तो 4 लिम्स का। किसका, 4 लिम्स, 4 लिम्स का मतलब आगे वाले लिम्स का मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना। अच्छा, ये वॉकिंग के लिए होते हैं, स्विमिंग थोड़ा सा कर सकते हैं, एयर क्लैस्पिंग के लिए होता है, एयर कैविटी पाई जाती है प्यूमेटिक, तो थोड़ा सा तैर भी सकते हैं, ठीक है ना। डाइजेशन बाय क्रॉप, गिजार्ड, बर्ड आर फेदर्ड ड्यू टू देयर
बॉडीज, ये सब याद रखने वाली चीज़ें, छोटी छोटी सी पढ़ लेना एक बार। स्किन जो होती है इनकी ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट ड्यू टू ऑयल ग्लैंड बेस ऑन द टेल। इनके ऑयल ग्लैंड भी इनके पास पाई जाती है, कहाँ पे, बेस ऑफ द टेल में, ठीक है ना। ये भी चीज़ याद रखेंगे। एयर सैक इनके जो है लंग्स में पाए जाते हैं, जिससे क्या करते हैं ये एयर सैक से, एयर सेक्स से ये आराम से रेस्पिरेशन करते हैं। सेक्सेस इनके अलग अलग होते हैं, फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है। अच्छा, ओवीपैरस भी होते हैं, और इसके साथ साथ में इनका जो भी डेवलपमेंट होगा फिर कैसा हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे कि हमारा कॉर्वस, कॉर्वस क्या बोलते हैं, कोलम्बा को पिजिन, पिस्टिकाटकुल्ला को पैरट, सूथिया को ऑस्ट्रिच, पावो को पिकॉक, एपेंडाइट को क्या बोलते हैं, पेंगुइन, और नियोफ्रॉन को क्या बोलते हैं, वल्चर। इनके नाम हैं, इंग्लिश में लिखे हैं, और कुछ कोई खास नहीं है, लेकिन हम सब चीज़ों को जानते हैं, ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैमल्स, मैमल्स में कौन आते हैं, हम लोग। यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, जिनके क्या पाए जाएंगे, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है ना। स्तन पाए जाते हैं, वो स्तनधारी हो जाएंगे। स्किन इनकी कैसी होती है, हेयरी, बाल होते हैं, हम लोग अपने देख सकते हैं, ठीक है। इनमें एक डायफ्राम पाया जाता है, हार्ट, जो हमारे लंग्स है ना, इनके पास में क्या है, डायफ्राम पाया जाता है। ये एक बहुत साइलेंट फीचर है किसका, मैमल्स का। पिन्ना आर्स्तो प्रेजेंट, एयर पिन्ना जो ये भी पाया जाता है। ऑल, जितने के जितने हमारे ये हैं सब कैसे होते हैं, होम्योथर्मिक, मतलब अपना गर्म खून वाले होते हैं। कैसे होते हैं, गर्म खून वाले लोग होते हैं। एग्जाम्पल की बात करो, पहले बात बता दें, ओवी पैरस का मतलब अंडा देने वाले, ठीक है ना। इसमें कौन आता है, इसमें आता है ओरिंथोथाइकस, इसको बोलते हैं प्लेटिपस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि कनेक्टिंग लिंक भी है इसलिए, ठीक है ना। ओरिनोथाइकस प्लेटी, इसका वीवी पैरस का मतलब होता है कौन, जो बच्चा देने वाले हैं, क्योंकि अकेला यही है प्लेटिपस जो क्या है, ओवी पैरस अंडा देने वाला है, ठीक। अच्छा, और जो वीवी पैरस बच्चा देने वाले में आ जाओ, जैसे कि मैक्रोपस कंगारू हो गया, फ्लाइंग फॉक्स हो गया, कैमेलस यानी कैमल हो गया, मकाका मंकी हो गया, रेटस रैट, कैनिस डॉग, फे, और तुम्हारी जो कैट यानी फेलिस कैट, एलिफेंट है ना, इक्वस हॉर्स, ये सब चीज़ें हैं जो ये क्या करती हैं, बच्चे देती हैं, ठीक। इतनी सारी की सारी चीज़ें याद रखेंगे। इसके बाद इसमें आता है एक वर्ड क्या, पोलक्लियोथर्मिक। पोलक्लियोथर्मिक का मतलब जो फिशेस हैं, एम्फीबियन है, रेप्टाइल, वो कैसे होते हैं, पोलक्लियोथर्मिक होते हैं। एविजो मैमल कैसे हैं, वार्म ब्लडेड हैं। हम लोग कैसे में आते हैं, वार्म ब्लडेड, गर्म खून वाले। लेकिन जो पोलक्लियोथर्मिक होते हैं वो ठंडे खून वाले लोग होते हैं। उनका एक एनसीईआरटी में एक फिगर और दिया हुआ, उसमें बहुत सारी चीज़ों को समराइज़ करके पूरे एनिमल किंगडम को लिखा गया है। अब यहाँ पे हम इसको ऐड तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ टेलीग्राम चैनल पे हम इसको डाल देंगे, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर लेंगे, उस चैनल को भी, और ये सारी की सारी पीडीएफ को भी, जो भी हम पढ़ाएंगे वो सारी की सारी वहीं आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जल्दी जल्दी से क्या करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला काम कर देंगे। आपका जितना काम है वो आप कर दीजिए, जो मेरा काम है वो हम कर रहे हैं, ठीक है ना। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू टू ऑल।